हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ क्लास थर्ड की एसएसटी कि अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं, आपके पास बच्चे आ रहे हैं और आप उनको पढ़ाना चाहती हैं एसएसटी में कुछ, लेकिन आपके पास बुक नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाएं बिना बुक के बच्चों को। ठीक है, उन्हें किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ये आप क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ तक के बच्चों को आराम से आप एसएसटी बिना बुक के पढ़ा सकती हैं। तो बिना बुक के एसएसटी में आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए क्लास थर्ड की ये एसएसटी की बुक है, फॉर जूनियर्स लिखा हुआ है क्लास थर्ड। तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन आपके पास बुक नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे बुक नहीं लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ाना है ना, और कितना पढ़ाना है, और जो पढ़ाना है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एसएसटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर देश विदेश की सारी बातें आ जाती हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को और क्या क्या नहीं पढ़ाना है वो भी आपको उसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि आप क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अगर एसएसटी की बुक नहीं है उनके पास, बच्चों के पास, तो आप उन्हें जो बेसिक चीजें हैं वो कैसे पढ़ा सकती हैं। तो फर्स्ट आ जाता है बच्चों के सोलर सिस्टम। तो बच्चों को सोलर सिस्टम की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ए सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सन आता है और 8 प्लैनेट्स आते हैं जो मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। मैं आपको डायग्राम भी बताती हूँ यहाँ पे कि देखिए ये सन है प्लस 8 प्लैनेट्स है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सन और प्लैनेट मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, अब एक प्लैनेट प्लूटो हट गया है, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, इसलिए उसे हटा दिया है। तो जो हमारे 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स है हमारे। और इन प्लैनेट्स में आप बता सकते हैं जो मेन है कि हमारे जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, जुपिटर को जियांट प्लैनेट बोलते हैं, सबसे बड़ा है प्लैनेट जियांट है ये। सैटर्न ये रिंग्ड है, इसके आसपास रिंग होते हैं, रिंग्ड प्लैनेट है। और जो वीनस है उसे इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मेंबर कौन होता है, तो द सन है, सन ही सबसे बड़ा मेंबर। फिर आ जाता है व्हाट इज ए गैलेक्सी, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसे गैलेक्सी बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ गैलेक्सी क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। ठीक है, तो 8 प्लैनेट्स और सन मिलकर बना दिया सोलर सिस्टम। उसके बाद सोलर सिस्टम प्लस स्टार ये मिलकर बना देते हैं गैलेक्सी। ठीक है, ये पूरी चीजें ब्रह्मांड है। सन प्लस 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम प्लस स्टार ये मिलकर बना रहे हैं गैलेक्सी। ऐसे बच्चों को आप बता सकते हैं, ये डीपली बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो छोटे बच्चों को भी इतना ही समझा सकते हैं आप कि गैलेक्सी क्या होता है और सोलर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड कैपिटल। अब बच्चों की इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब स्टार्टिंग में इनको भी लर्न करा देंगे तो आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो आज बड़ों को भी नहीं पता कि हमारी कैपिटल क्या है, हमारे स्टेट्स क्या है। तो हमारे 28 स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स है, तो आपको दिख रहा होगा। और एक ही दिन में ये नहीं कि आपको पूरी 28 ही लर्न करानी है, आप डेली बच्चों को 5 करके लर्न करा सकते हैं। जब 5 लर्न हो जाए उसके बाद फिर 5 कराइए, उसके बाद उनको पूरी 10 उनसे टेस्ट ले लीजिए, सुन लीजिए उनसे, उसके बाद फिर 5 कराइए, फिर 15 लर्न हो जाएंगी। इस तरह आप 5 करके बच्चों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 1 वर्ड में आंसर भी आ जाएगा कि लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान।
स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड आवर कंट्री नेम इज इंडिया। तो इन चीजों की जानकारी आप बिना बुक के भी बच्चों को आराम से दे सकती हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप बच्चों को आराम से बिना बुक के पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बेसिक क्लियर होना जरूरी है, कि बच्चों को पता होना चाहिए। इसके बाद है देखिए व्हाट इज ए डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? बच्चों को हिंदी में पता है डेजर्ट रेगिस्तान होता है, पर आप उन्हें समझाइए कि अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड वेयर वेरी फ्यू प्लांट्स ऑन ए ट्री ग्रो, कि बहुत कम बारिश होती है वहां पे और बहुत ही कम पेड़ होते हैं उस जगह पे, उसे डेजर्ट कहते हैं। और सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? हमारा थार डेजर्ट, जो हमारे इंडिया में ही है। थार डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद देखिए माउंटेन है, तो माउंटेन क्या होते हैं? अरेज्ड एरिया ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस से उठा हुआ एरिया होता है वो माउंटेन होता है। हिल्स रेज्ड एरिया दैट आर शॉर्टर देन माउंटेन, ये भी एरिया अर्थ से उठा होता है लेकिन माउंटेन से छोटा आता है, तो माउंटेन को पहाड़ बोलते हैं, हिल्स को छोटी पहाड़ियां बोलते हैं। प्लेन्स फ्लैट एंड लेवल एरिया विथ जेंटल स्लोप्स, जिसमें हल्का सा स्लोप्स होता है लेकिन वो फ्लैट, और उसका जो लेवल होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें हल्का सा स्लोप्स दिया होता है, वो प्लेन्स होता है। आइलैंड, आइलैंड है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल फोर साइड, जो चारों तरफ से एक धरती का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे आइलैंड बोलेंगे। और पेनिनसुला किसे बोलेंगे? लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, जो धरती का जो टुकड़ा है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो चार तरफ से घिरा हुआ है वो आइलैंड, जो तीन तरफ से घिरा हुआ है वो होता है पेनिनसुला। फर्टाइल लैंड, जहाँ पे हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं या प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो फर्टाइल लैंड होता है, जैसे खेती या खेती करते हैं। इसके बाद आप क्लाइमेट ले सकते हैं, तो जैसे मैंने आज क्लाइमेट लिया दिल्ली का, तो दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जो गर्मियों में बहुत हॉट रहता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है। वहां में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश। वहां के क्लॉथ्स क्या है? तो वुमन पहनती है साड़ी, सलवार कमीज, पैंट, जीन्स, स्कर्ट्स, टॉप्स। मेन्स पहनते हैं ट्राउजर एंड शर्ट्स। फेस्टिवल वहां पे सारे मनाए जाते हैं, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, पोंगल, ओणम, ईद, नवरोज एंड क्रिसमस। तो सारे फेस्टिवल दिल्ली में मनाए जाते हैं, तो आप ये ले सकते हैं उनको। आप मेन सिटी को उनको समझा दीजिए। जैसे मैंने अभी दिल्ली का समझाया, उसके बाद मैंने मुंबई का भी लिया है जो मेन सिटी है, ठीक है। मुंबई में मॉडरेट क्लाइमेट है कि वार्म एंड ह्यूमिड रहता है समर में वहां पर, क्योंकि वहां पर समुद्र है पास में, इसलिए वहां का क्लाइमेट ह्यूमिड रहता है। और प्लीजेंटली कूल इन विंटर, विंटर में हल्का सा ठंडक रहती है, वहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। लैंग्वेज मराठी, कोंकणी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उर्दू। और फेस्टिवल जो वहां का मेन फेस्टिवल है, वैसे तो सारे ही मनाए जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो गणेश चतुर्थी है। फूड वहां पे भेलपूरी, वड़ा पाव, पाव भाजी, पानी पूरी खाए जाते हैं। इसके बाद आप बच्चों को व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की शेप कैसी है? द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ऑन ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। ऑक्सीजन गैस इज यूजफुल टू अस, व्हाई? ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है, क्यों है? तो ये गैस कहाँ मिलती है? अ गैस फाउंड इन एटमोस्फेयर विच इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, ये हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इनको करा सकते हैं। उसके अलावा एसएसटी में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो वो एक ही वीडियो में मुझे समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए मेजर सिटी के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद है ना बहुत सारी सिटी का खान पान है, वहां के फेमस डांस है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको मैं और आगे बताती रहूंगी, तो आप इतना बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने आपको 16 क्वेश्चंस बताए हैं कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्टार्टिंग में बच्चों को क्या क्या करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ दिनों से मेरा थोड़ा गला खराब है,
तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो डोंट माइंड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। और कुछ कमेंट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय।